बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म ट्रेड्स के बारे में और लेबलिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनमें मैं भी हूँ। लोग कहते हैं कि जी हमारा बच्चा 12 से 14, 16, 18 महीने तक, इवन कि 24 मंथ्स तक, 24 महीने तक हमारे बच्चे में कोई रेड फ्लैग्स नहीं थे। हमारा बच्चा नॉर्मल था, न्यूरोटिपिकल था, और अचानक ये बच्चा अपनी दुनिया में जाना शुरू हो गया। कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें पेरेंट्स जॉब करते हैं और बच्चा नाना नानी दादा दादी के साथ या किसी चाइल्ड माइंडर के साथ रहता है या किसी काम वाली के साथ रहता है। बच्चा बिल्कुल न्यूरोटिपिकल था और बच्चा लॉस्ट होना शुरू हो गया क्योंकि उनका ख्याल है कि बच्चे को आईफोन दिया गया या टैबलेट दी गई या टीवी का एक्सपोजर ज्यादा दिया गया। तो अगर बच्चा अपनी दुनिया में लॉस्ट हो गया है तो प्लीज उसे फौरी तौर पर लेबल मत करवाएं। आप आवाज देते हैं, बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, गो फॉर ऑडिटरी टेस्ट, उसके हियरिंग टेस्ट करवाएं। और अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं हो रहे तो उसका टंग टाई का टेस्ट करवाएं। ना बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है ना बच्चा बात कर रहा है, तो उसके लिए हमने पहला जो स्टेप लेना है, हमने उसका हियरिंग टेस्ट करवाना है। सेकंड पे हमने उसका टंग टाई का टेस्ट करवाना है। अगर ये दोनों क्लियर है तो गो फॉर स्पीच थेरेपी। आप बच्चे को ऑटिज्म का टैग नहीं लगवाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो बोलता नहीं है, जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देता, वो ऑटिस्टिक है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी टंग टाई हो, या उसका कान का इश्यू हो, उसको हियरिंग का इश्यू हो, या उसकी स्पीच डिले हो। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो फोर्थ थिंग, फिर आप अपने बच्चे का ऑटिज्म का डायग्नोसिस लें। वो भी तब लें अगर बच्चों में ये ट्रेड्स पाए जा रहे हैं, वो अपने ओन वर्ल्ड में है। आप आप आवाज देते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप बार बार बुलाने पर भी वो आपके रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप उसके लेवल पे जाके बात करते हैं तो वो आपको देखता है और फिर अपने टीवी में या आईपैड में मगन हो जाता है या अपनी दुनिया में गुम होकर अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। वो इधर से उधर दौड़े लगाता है, एक जैसी मूवमेंट रखता है, हैंड फ्लैपिंग है या डिफरेंट मूवमेंट है। बच्चे को अगर हमने पुश चेयर पे बिठा दिया, ये चेयर पे बिठा दिया, वो आगे पीछे यूं मूव करना शुरू हो जाए वो, या फिर लाइनअप को टॉयज को लाइन अप करना, डिफरेंट तरीके से खेलना, बॉटल्स के साथ खेलना, डिफरेंट चीजों के साथ खेलना, डब्बों के साथ खेलना, चमचों के साथ खेलना, तो फिर ऑटिज्म है। प्लीज फिर आप किसी अच्छी जगह से अपने बच्चे का डायग्नोज करवा सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद नो डाउट एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी, तो आप बच्चे पे काम कर सकेंगी। डायग्नोसिस के बाद आपको अपने आप को बदलना है, उसे एक्सेप्ट करना है। जिस बच्चे को आप डायग्नोसिस के लिए लेकर गई थी, उसी बच्चे को आप घर वापस लेकर आई हैं। वो सेम बच्चा है। वो ये मत समझें कि ये एक पता नहीं क्या हो गया या मुख्तलिफ मखलूक बन गई। ऐसा मत सोचें। मैं इस पेन को फील कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी मदर्स ऐसी देखी हैं जिनके साथ मैं इन कांटेक्ट हूँ अराउंड द वर्ल्ड। किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं है, पाकिस्तान से भी हैं, एशिया से भी हैं, यूरोप से भी हैं, अमेरिका कनाडा से भी हैं। वो जब डिस्कशन करती हैं, उनको मैं डिफरेंट फॉरम से मिली और हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेरेंट्स के साथ क्या क्या गुजरा जब उनको उनके बच्चे का डायग्नोसिस मिला। कुछ पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा ऑटिस्टिक है ही नहीं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं वो डिनाइल में है, वो कहते हैं नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को डायग्नोज करवा लिया है तो उसके बाद उसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। आपको बच्चों के साथ खुद काम करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव रहेंगी तो आप बच्चों पे काम कर सकेंगी, अपने बच्चे पे काम कर सकेंगी। अगर आप नेगेटिव रहेंगी और डिप्रेशन में रहेंगी, एंग्जाइटी में रहेंगी, तो आप अपने बच्चे का टाइम बर्बाद करेंगे। एक और चीज कही जाती है कि अगर आपने अपने बच्चे को अर्ली, कि मतलब शुरू वाले चंद महीनों में ही देख लिया, अर्ली इंटरवेंशन इस तक ही कहते हैं इसे, कि आपको पता चल गया 12 से 18 महीने में कि बच्चे में ऑटिज्म के ट्रेड्स हैं और आपने बच्चे की जल्दी ओटी स्पीच शुरू करवा दी, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट जल्दी आती है। दैट्स द फैक्ट।
और अगर आपने बच्चे का डायग्नोसिस लेट लिया या किसी वजूहत की बिना पर, जैसे नानी है, दादी है, वो कहती हैं कि नहीं जी इसके बाबा भी लेट बोले, इसके फादर भी लेट बोले, तो ये भी बोलेगा। बहुत कुछ है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में स्पेशली। अगर ऐसा है और आपने लेट डायग्नोसिस लिया तो प्लीज़ तब भी टाइम वेस्ट ना करें, एज सून एज पॉसिबल बच्चे पे काम करना शुरू करें, या खुद करें या उसे किसी सेंटर लेकर जाएं या उसे स्पेशल नीड स्कूल भेजें। स्पेशल नीड स्कूल भेजने का मतलब स्पेशल ऑटिज्म स्कूल, स्पेशल नीड स्कूल नहीं। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।